हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहली वाली हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। अभी सेकंड वाली है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो बेटा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी बर्तन में कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड आप रखते हो बॉयल होने के लिए, तो पहले क्या होता है, आप लोगों ने कभी किया होगा, मेज़रमेंट नहीं किया है तो करके देखना है इसको। थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में रखना, तो पहले धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होता है। गर्म होते होते फिर धीरे धीरे आपको उसमें नीचे उसकी जो निचली सरफेस है, लास्ट वाली लोअर सरफेस जो है, वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे और वो मूव करते हुए फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक टाइम ऐसा आता है जब वो मूव करते करते बहुत तेज़ी से उसमें बॉयल आने लगता है, यानी कि पानी जो है आपका वो बीच में से, या कोई भी लिक्विड है वो एक बीच में से बड़ा एक क्या बोलते हैं, पहाड़ टाइप से बीच में बना के, और बहुत तेज़ी से सारे के सारे मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो कंडीशन होती है बॉइलिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉइलिंग। और जिस पॉइंट पे यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये आना स्टार्ट होता है बबल्स आपके, और जो बॉइलिंग होनी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो इसमें एलिवेशन कैसे होता है पढ़ते हैं बच्चों इसको। इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन हमें चाहिए तो क्या होती है। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो उस लिक्विड का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इजी सा है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे करके पढ़ते हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपने किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में, है ना, कोई भी ऐसा मटेरियल मिलाया जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जो आपका अवाष्पशील है, यानी जिसकी वेपर्स नहीं बनती हैं। तब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था वेपर प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि वेपर प्रेशर की कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल्स को वो रिजर्व कर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका लो चला जाता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था हमने इस तरीके से, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर लो होता है तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमने आपका वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक। उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि जो अवाष्पशील है। तभी क्या होगा, ये आपका जो पदार्थ है इसका वेपराइजेशन नहीं होता, ये अपने साथ कुछ मॉलिक्यूल्स को इंगेज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। यानी कि आपकी जो चीज़ है अगर वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रही है तो 105 पे बॉयल होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। कुछ टाइम और लगता है उसको बॉयल होने के लिए, ठीक है। ये आपने कंडीशन देखी होगी, आप खाली पानी को बॉयल करते हो, ठीक है, या नहीं करते हो तो करके देखना। खाली पानी को बॉयल करते हो जल्दी जाता है, और लेटर ऑन अगर आप उसको टी को बना रहे हो तब क्या होता है, उसमें आप और चीज़ें ऐड करते जाइए, और ऐड जैसे जैसे आप चीज़ों को ऐड करते जाते हो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, यानी कि उसको बॉयल होने में और टाइम लगता है। तो इस चीज़ को ही बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जहाँ आपका जो आपने एलिमेंट मिक्स किया वो आपका उसका वेपराइजेशन नहीं होता, ठीक है, तभी ये होता है। तो अब आप इसमें समझिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज़ हो गया। फिर होता है क्या, हम एलिवेशन कैसे पढ़ेंगे। एलिवेशन का मीनिंग होता है जो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट यानी कि विलयन और विलायक दोनों के बॉयल पॉइंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसको ही क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पढ़ा है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ यानी कि नॉन वोलेटाइल मटेरियल मिलाने पर उसका वाष्पदाब कम होता जाता है, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, ठीक है। और उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। रीज़न क्या हुआ, रीज़न वही हुआ कि कुछ चीज़ आपने ऐड कर दी जो कि आपकी वेपराइज नहीं हो रही है, उसकी वजह से उसका जो क्वथनांक था वो इंक्रीज़ हो गया। अब विलयन और विलायक के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस था उसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन करेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज़। इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए क्वथनांक में उन्नयन
यानी कि आप ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से पढ़ा है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि T माइनस T0, ठीक है। यहाँ पर आपका डेल्टा टी भी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा यानी कि इन दोनों का डिफरेंस किसका हो गया, TO ये हो गया आपका विलयन विलायक का, और T जो है वो विलयन का क्वथनांक, दोनों के जो क्वथनांक था उसको अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तब हमारा क्या आ जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इस फॉर्मूले से ही हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इसी का है बेटा हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, जैसे हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बेटा, बहुत इजी सी चीज़ है, आप लोग बहुत ध्यान से समझो इसको, एक बार में समझ में आ जाने वाला है आपको। देखिए अगर इस कंडीशन में हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा था कि इसको हम क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिला दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी। यहाँ पर हमने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया। 1 kg सॉल्वेंट में अवाष्पशील पदार्थ, और अवाष्पशील पदार्थ कौन सा होता है, इसमें आपका अवाष्पशील पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे। 1 kg सॉल्यूशन में अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। समझ आया आप लोगों को बच्चों। 1 kg सॉल्वेंट लिया, 1 kg सॉल्वेंट में हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जो अवाष्पशील है, ठीक है। लेकिन कितना मिलाया, 1 kg सॉल्वेंट और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कि नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद जो इसका क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, वही उस सॉल्वेंट का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चा आप लोगों को, आई थिंक आराम से समझ में आ गया होगी ये चीज़ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला इसमें एक पॉइंट और है बेटा हमारा, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणु का मतलब क्या था, देखिए अभी हमने पढ़ा था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि उसमें हमने क्या किया था, 1 kg में 1 मोल डिज़ोल्व किए थे। इसमें केवल डिफरेंस कितना सा है आपका, 1 kg की जगह आप क्या करने वाले हो, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में, बाकी सारा का सारा सेम है आपका। देखिए पूरी डेफिनेशन आप एक याद करोगे, दोनों का काम हो जाने वाला है आपका। ये देखिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व किए, कितने, 1 मोल, तभी क्या होगा, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। बहुत ईजी है, उसमें आपने 1 kg में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोला था जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक, तो वो मोलल हो गया था। यहाँ पर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, तब इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ करेगा, जो चेंज होगा उसका, वो आपका कहलाता है उस सॉल्वेंट का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा, इसको आप लोग करिए। नेक्स्ट टर्न पे आपको थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इनके नोट्स बनाते चलना बच्चों, याद करते चलना, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।